समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर नमस्कार। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक घटनाओं को सुनकर अथवा पढ़कर अनुसरण कर हम अपने जीवन को सुखद सफल बना सकते हैं। ऐसी असंख्य घटनाएं रामायण में व्याप्त हैं, परंतु आज हम उस घटना के विषय में बात करेंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि माता सीता की अत्यंत महत्वपूर्ण व कीमती अंगूठी केवट को कैसे और क्यों मिली। आश्चर्य की बात यह भी है कि से वनवास के कर जाते समय माता सीता ने अपने सभी कीमती सामान सब अयोध्या में छोड़ दिए, परंतु केवल वो कीमती अंगूठी में ऐसा क्या था जिसे माता सीता ने नहीं छोड़ा व वनवास में साथ ले चली। तो आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं कि उस रहस्यमय अंगूठी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एक बार जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया में लेटे हुए अपने समस्त देवी देवताओं के साथ मनगणना कर रहे थे, तब किसी हास्यपद बात के दौरान समस्त देवी देवताएं अचानक हंस पड़े तथा उनके साथ शेषनाग भी हंस पड़े। शेषनाग के हंसने के दौरान उनके सिर के ऊपर स्थापित धरती भी हिल गई थी, जिसका कारण धरती में भूकंप तथा प्रलय होने की संभावना बन गई थी। तभी अचानक अष्टावक्र नामक एक ऋषि ने अत्यंत तृप्तता व सावधानी पूर्वक पृथ्वी को गिरने से संभाला तथा शेषनाग के सिर के ऊपर धरती को फिर से स्थापित किया। ये देखकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वेदस्वरूप अष्टावक्र को एक कीमती अंगूठी प्रदान की और कहा कि इसे कदापि अपनी उंगली से ना निकाले। अगर उंगली से निकालते हो तो फिर पुण्य धारण ना करें। राजा दशरथ के पिता अज ऋषि अष्टावक्र के विषय में राजा अज की सेवा के कारण ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें वही अंगूठी उपहार में दे दी और कहा कि इसे कदापि उंगली से ना उतारें। राजा अज ने जीवन पर्याप्त उसी अंगूठी को उंगली से नहीं उतारा और अपने मृत्यु के दौरान वही अंगूठी अपने पुत्र राजा दशरथ को प्रदान की और दशरथ से भी वही कहा कि संभाल कर रखना, इस अंगूठी को कभी मत उतारना। एक बार राजा दशरथ किसी के कारणवश अपने समस्त आभूषण उतारते हैं और उस अंगूठी मात्र को पहनते हैं। फिर उसे दौरान देवी कौशल्या जी अपनी बहू सीता को प्रथम बार खीर बनाने के दौरान राजा दशरथ को खिलाने के उद्देश्य से राजा दशरथ के पास लेकर आती हैं। खीर के अत्यंत स्वादिष्ट होने के कारण तथा देवी सीता की सेवा के कारण यथा समय राजा दशरथ के पास प्रथम नेक देने हेतु उस अंगूठी के अलावा कुछ नहीं होता। वह मजबूर वंश धर्म संकट में फंसकर वही अंगूठी देवी सीता को देते हैं और उसे कभी न उतारने का आदेश देते हैं। तो इसी कारण देवी सीता उस अंगूठी को कभी नहीं उतारती और वनवास में प्रस्थान के दौरान साधु वस्त्रों में केवल वही अंगूठी पहने रहती हैं। वनवास प्रस्थान के समय माता सीता, भगवान राम तथा भरत लक्ष्मण को एक नदी पार करना होता है। उसी नदी में केवट अपनी नाव से तीनों को नदी पार कराते हैं, परंतु उसी दौरान भगवान श्री राम के पास केवट को देने हेतु कुछ भी नहीं होता। केवट हाथ जोड़कर उन्हें कुछ देने हेतु मना भी करता है, परंतु अपनी पति के सम्मान रक्षा हेतु माता सीता उस केवट को नदी पार कराने के बदले मजबूरी वंश अमूल्य अंगूठी प्रदान करती हैं तथा अपने पति को केवट के शरण से मुक्त करती हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि साक्षात नारायण के हाथों से मिली अमूल्य अंगूठी किस प्रकार माता सीता से उस केवट को मिल जाती है और उस केवट को कैसे अंगूठी प्राप्त कर धन्य हो जाता है। इसी प्रकार के रोचक तथ्यों को जानने हेतु हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।